बहुत समय पहले की बात है। तुर्किस्तान के एक शहर का नाम था फाराब। उसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक बहुत गरीब लड़का रहता था जिसे पढ़ाई का बहुत शौक था। वो दिन में अपने उस्ताद के पास जाकर पढ़ाई करता और रात को वही सबक दोहराता। जब तक उसे पूरा याद न हो जाए वह सोता नहीं था। उसकी चारपाई के पास एक मिट्टी का दिया जलता रहता था। उसी की रोशनी में वह देर रात तक पढ़ता रहता। कभी कभी तो वह पूरी रात जागकर किताबें पढ़ता। एक रात की बात है, वह अपनी चारपाई पर बैठकर किताब पढ़ रहा था कि दिया धीमा हो गया। उसने बत्ती ऊंची की तो थोड़ी रोशनी हुई, लेकिन फिर वह भी खत्म हो गई। जब उसने दिया ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि उसमें तेल ही नहीं है। अब क्या करे? रात का आधा समय बीत चुका था। सारी दुकानों के ताले बंद थे और अगर कोई दुकान खुली भी होती तो भी उसके पास तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि कुछ भी खरीद सके। वह एक मस्जिद में जाकर रोटी खा लेता था और मोहल्ले के एक छोटे बच्चे को पढ़ाकर जो थोड़े पैसे मिलते उनसे अपने लिए कपड़े और थोड़ा तेल खरीदता था। लेकिन इस बार वह पैसे भी खर्च हो चुके थे। दिया बुझने से वह बहुत उदास हो गया। वह अपनी छोटी सी कोठरी से बाहर निकला और दरवाजे पर बैठ गया। हर तरफ अंधेरा था, सब लोग आराम से सो रहे थे। तभी उसकी नज़र दूर एक छोटी सी रोशनी पर पड़ी जो शायद किसी दीवार पर चमक रही थी। उसे देखकर उसके मन में ख्वाहिश हुई, काश ये रोशनी उसके कमरे में होती। उसे जानने की इच्छा हुई कि यह रोशनी कहाँ से आ रही है। वह उसी दिशा में चल पड़ा। अपनी किताब भी साथ ले आया ताकि अगर मौका मिले तो इसी रोशनी में पढ़ सके। थोड़ा आगे जाकर उसने देखा कि वह रोशनी एक कंदील लालटेन से आ रही थी जो मोहल्ले के एक चौकीदार के हाथ में थी। लड़का चौकीदार के पास गया और अदब से बोला, जनाब, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं आपकी कंदील की रोशनी में किताब पढ़ सकता हूँ? चौकीदार नेक दिल आदमी था। उसने लड़के की हालत समझ ली और बोला, हाँ बेटा, पढ़ लो, मैं थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ। लड़का वहीं बैठकर पढ़ने लगा। लेकिन अब मुश्किल यह थी कि चौकीदार एक ही जगह ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता था। इसलिए वह बोला, बेटा, अब तुम घर जाओ और आराम करो, मुझे आगे जाना है। लड़का बोला, आप जरूर जाइए, मैं आपके पीछे पीछे चलता रहूंगा। चौकीदार आगे आगे और लड़का पीछे पीछे चलता रहा। पढ़ते हुए उसे काफी मुश्किल हो रही थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वह सुबह के 4 बजे तक पढ़ता रहा, फिर चौकीदार को शुक्रिया कहकर घर लौट गया। अगली रात भी यही हुआ। तीसरी रात जब लड़का आया तो चौकीदार ने कहा, बेटा, यह कंदील अपने घर ले जाओ, मैं नई कंदील ले आया हूं। यह सुनकर लड़का इतना खुश हुआ जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वह कंदील को अपने कमरे में ले आया और शांति से पढ़ाई करने लगा। कुछ दिन बाद जब उसे पैसे मिले तो उसने बाजार से तेल खरीदा और अपने दिए में डाल दिया। दिन बीतते गए और फिर साल गुजर गए। लड़का अब बड़ा हो गया था। जितनी उसकी उम्र बढ़ी उतना ही उसका ज्ञान भी बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि वह अपने समय का सबसे बड़ा उस्ताद बन गया। दूर दूर से लोग उसके पास पढ़ने आते थे। वह एक ज्ञान का समुंदर बन गया जिससे हजारों लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों, जानते हो वह लड़का कौन था? वह था अबू नसर फाराबी। फारस, आज का ईरान के इस महान मुसलमान वैज्ञानिक और दार्शनिक की मौत को सैकड़ों साल बीत गए हैं, मगर आज भी लोग उनका नाम इज्जत और सम्मान से लेते हैं। जिस दिए की रोशनी उसके पास नहीं थी, उसने ज्ञान का एक ऐसा दिया जलाया जिसकी रोशनी आज तक बुझी नहीं है और कभी नहीं बुझेगी।